अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही। और आजकल बारिश इतनी आ रही है कि सुबह दोपहर शाम तक आ रही है। अभी हम बाहर निकले हैं और हर तरफ चिकड़ो चिकड़ी हुआ पड़ा है। गारा इतना है कि बंदे से पैदल सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया। ये लोग जी खाद डालने आए थे बाग को कि चलो खाद डाल के आते, बट इन्हें क्या पता था कि बारिश हो जानी है। और अभी ये तरपाल भी साथ लेके आया, मैंने जाना है ये डिवाइस पहुंचानी है और सामने गाड़ी वाले ने आना है। बाइक पे जाएंगे तो गिरेंगे और चोट भी लग सकती है, तो मैंने कहा चलो पैदल एक तो ज़मीन का चक्कर लगा लेते हैं और ऊपर से थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाएगी। तो बारिश ज़बरदस्त है। बारिश के बाद जो मौसम होता है क्या ही खूब है। और जहाँ पे गारा होता है वहाँ पे ज़लालत भी अच्छी खासी होती है। और गाड़ी आई थी और गाड़ी को देने के बाद मैंने देखा कि ये हमारी गाँव की नहर है और नहर छोड़े ये गंद ही है, हर तरफ देखे कितना कचरा है। और ये बल्दिया वाले आते भी हैं और हमारी जो नहर है उसको साफ़ करने के बजाय उल्टा हमारा जो रास्ता है वो ख़राब करके चले जाते हैं। अभी हमने जाना है कनेक्शन करने और यहाँ से हमने जाना है तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर। और आंसर आ रहा है मेरा दोस्त जिगरी यार और सामने हंसता हंसता आ रहा है कि आज बारिश के अंदर ही जाना। मैंने कहा चलो जल्दी से आ, टाइम थोड़ा कहीं बारिश आ ही नहीं जाए। तो हमने अपनी हिन्नो निकाली और मौसम एंजॉय करते हुए। आपको ये रोड नज़र आ रहा है, ये पहले बहुत खूबसूरत था, चौड़ा था और साफ़ सुथरा था। बट कुछ लोग आए, अनपढ़ जाए लोग आए, उन्होंने इसकी खुदवाई करवाई, मतलब कि नहर को साफ़ करवाया। और दूसरी तरफ कचरा फेंकने के बजाय या उठाने के बजाय उन्होंने अच्छे रोड पे ही सारा कचरा डाल के अपना काम ख़त्म किया और चले गए। और इसका एक तो नुकसान हुआ है कि इसकी खूबसूरती गई है, दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। तो अभी हम जा रहे हैं अपने कनेक्शन के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है और शहर की निस्बत गांव के अंदर जब बारिश के बाद वाला मौसम होता है ना, हाय हाय मज़े ही। उसके साथ पकौड़े और समोसे हो। बट अब पकौड़े समोसे का तो टाइम नहीं है। अगर रास्ते में बारिश आ गई तो सारा का सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमें वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि ये झड़ियों वाला मौसम, झड़ियों वाला मतलब क्या है कि मानसून में जब होता है कि बारिश किसी भी टाइम आ सकती है, किसी भी टाइम कहीं पे भी आ सकती है, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि चलो तेल पानी इस बाइक के अंदर भी करवा लें, क्योंकि रास्ते में पंप नहीं आएगा। तो हमने पंप पे ब्रेक लगाते हैं और वहाँ से तेल डलवाते हैं, क्योंकि इसके लिए भी ज़रूरी है। जिस तरह हमें हमारे लिए बारिश ज़रूरी है और इसी तरह इसके लिए पानी ज़रूरी है। पानी मतलब पेट्रोल। तेल डलवाने के बाद मैं और अंसर हम दोबारा निकल पड़े और एंजॉय करते करते हम निकल जा रहे हैं और साथ वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो बनाने के साथ सबसे मुश्किल काम ये होता है कि एक हाथ से बाइक चलाना है और हर तरफ पानी पानी है, दूसरे हाथ से मोबाइल को भी पकड़ना। और रास्ते में कोई खड्डा वगैरह आ जाए तो उसके पे खुद ही आपने ध्यान से गुजारना, वरना मोबाइल गए या खुद गए। तो रास्ते में पूछ रहा था तो उनसे कह रहा था कि यहाँ पे हमने चावल की फसल लगाई है, मतलब मुंजी लगाई है। मैंने कहा चले इतनी दूर आके लगाई है। तो उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे आके लगाई है। सामने बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये जी फ़ौजियों का एक कैंट है। यहाँ पे मतलब फ़ौजी रहते हैं कि जो एमरजेंसी पर्पज़ के लिए आपको वो बुला लेते हैं, कोई फोर्स वगैरह, तो वहाँ पे ये रहते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ कायम नहीं है, टूटे फूटे रोड हैं और खड्डे टका के हैं। और रात को बंदा इन रोडों पे ना आए, क्योंकि ये छोटे छोटे रोड हैं। यहाँ पे कोई भी आपको रोक के आपकी मंजी भी ठोक सकता है, आपसे पैसे वगैरह भी कंकाल करके आपको जाने देगा, ठीक है। और अभी हम ये मुड़ रहे हैं जी, एक गांव आता है जी गंगापुर, और इनका रोड भी बस छोटा सा गुजारे मज़ार है। पता नहीं लोगों को समझ नहीं आती कि लोग इतनी दूर जाके गांव में क्यों रह पड़ते हैं। और रास्ता इतना दूर होता है, शहर दूर होता है कि बंदा अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको आते आते ही उसकी चाहे जान निकल जाए। तो अभी देखा है कि हमारा क्लच भी मसला कर रहा है और हम आखिरकार जिस तरह भी हो बाइक को चलाते हुए हमने ये आखिरी हमारा मोड़ टर्न किया और हमें सामने वो घर नज़र आ गया जहाँ पे हमने कनेक्शन करना था। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमने कनेक्शन कर चुके थे, तो हम वहाँ पे पहुँचने ही वाले थे। और हम ये था कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करेंगे और वापस जाएंगे, जाके समोसा पकौड़ा चाय खाएंगे पिएंगे। लेकिन अब देखते हैं काम कितनी देर में ख़त्म होता है। अभी हर तरफ मुंजी की फसल है और साथ मकई की फसल है। और आपने सीधे जाना है ये जिठोल डेयरी फार्म पे आना है। ये सामने पहला उनका घर है, यहाँ पे नहीं हमारा कनेक्शन लगा हुआ। ये अपोजिट साइड पे है, दूसरा लेफ़्ट साइड पे है। तो हमने वहाँ पे जाके रुकते हैं और रुकने के बाद उनको कॉल करते हैं।
तो यहाँ पे इनका फार्म है, इनका डेयरी फार्म भी है और रहाइश भी है। तो हमारी रहाइश पे कनेक्शन लगा हुआ इंटरनेट का, और इन्होंने कहा था कि हमारे डेयरी फार्म पे भी लगा दें। अभी हमने कुछ सेटिंग करनी है, इनके घर में करनी है और उसके बाद डेयरी पे करनी है। तो अभी और ये उनका डेरा है और सामने ये पौधे लगे हुए हैं। और अंसर मुझे कह रहा है कि यहाँ ये मिर्च का पौधा है, और ये जो पौधा है ये पता नहीं क्यों गुलाब का नहीं है, इसका मुझे नाम भी नहीं पता। बड़े बड़े फूल हैं और माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके बाद ये जी मिठे हैं या मौसमी कह लें, इसका भी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम तो बड़े जब होते हैं बाज़ार में तब भी पता चलता है क्या चीज़ है। और ये आंसर बता रहा है ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए है। मैंने कहा नहीं, कोई और पौधा है। और ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है। हम यहाँ पे गपशप लगा रहे थे और हमने अभी कॉल की है कि आके जल्दी आए, हम बाहर खड़े हैं। तो उन्होंने कहा बस हम फौरी आए। और ये सामने उनका शेड है और पानी देखें बारिश का यहाँ भी खड़ा हुआ है। और हमने यहाँ से पाँव अपने साफ़ किए मट्टी वाले। और थोड़ी देर यहाँ पे गपशप लगाने के बाद देखने के बाद कि कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि ये पौधे तो अच्छी बात है, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है बारिशों के लिए भी। अभी हम आए हैं छत पे और छत पे इनका सोलर सिस्टम चल रहा है। तो हमने ऊपर छत पे डिश लगानी है, तो अभी हम चेक करेंगे कहाँ पे लगानी है। और दूसरी साइड वो डेयरी फार्म पे ऊपर देखें, ऊपर भी कीचड़ अच्छा खासा हुआ है। हमने देखना है नीचे तारें भी काफ़ी ज़्यादा बिजली की, कहीं करंट वगैरह भी ना लग जाए। और आंसर डिश लगा रहा है और उसको मैंने कहा जल्दी जल्दी से डिश लगाओ, हम काम फिनिश करके यहाँ से निकले, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, कहीं बारिश में ही ना फंस जाएं। क्योंकि ये हमारे घर से तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर दूर गांव अंदर की तरफ है। तो यहाँ से हमने काम करके निकला था। अच्छी तरह से हमने डिश टाइट करने के बाद इसमें केबलिंग शेबलिंग करके दूसरी तरफ जाना है। ये हमने लाइट बीम लगाई का मतलब एक कनेक्शन यहाँ से लेके इनके डेयरी फार्म है जो तकरीबन आधा किलोमीटर पे या 1 किलोमीटर पे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बनती है, वहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्शन एक और दे सकें। क्योंकि यहाँ पे सिम वाला नेट काफ़ी महंगा पड़ता है और ये महीने में 3-4 पैकेज यूज़ करते हैं। तकरीबन 7-8 हज़ार से लेके 12 हज़ार तक ये इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं सिम वाले पैकेज से। तो हमने एक ही पैकेज 3 हज़ार वाला लगा के देना, ताकि तसल्ली से और इंटरनेट चलाएँ और इनके पैसे बच सकें और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आंसर को कहा सारा सामान उठा लेना, कहीं यहाँ पे रह ना जाए, क्योंकि ये बहुत दूर आना पड़ता है और स्पेशली आने के लिए तो फिर टाइम भी चाहिए। हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, ये इनका डेयरी फार्म है और डेयरी फार्म भी बहुत बड़ा है और 200 गायें रखी हुई हैं इन्होंने। और अभी हमने यहाँ पे दूसरा एंटीना लगाना है, एंटीना मतलब लाइट बीम लगानी है। और आंसर को मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको खोलो, खोल के इसको असम्बल करो, क्योंकि बॉक्स के अंदर होती है और ये बिल्कुल न्यू होती है और डाटा लेके आने के लिए होती है, ले जाने के लिए होती है। तो अभी इसकी पार्टीशन होती है, पार्टीशन को जल्दी से क्लियर करेंगे और फिर इसको हैंग करेंगे। हैंग करने के बाद राउटर में डाटा ला के हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और फाइनली हमने यहाँ पे ये एंटीना लगा दिया। दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट इसने इंटरनेट ही लेके आना, बाकी और कुछ नहीं करना। नीचे लोग देख रहे थे कि पता नहीं ये डिश लगा रहे हैं, इस पे चैनल चलेंगे क्या चलेंगे, पता नहीं क्या चीज़ लग रही। कुछ तो लोग कह रहे थे ये कैमरा लग रहा है हमारे पे नज़र रखने के लिए। मैंने उनका कहा ये कैमरा नहीं है। और सामने देखे कुत्ता बहुत बड़ा, और ये कुत्ते की जो नस्ल है कोई मुझे बताएगा, कमेंट करके बताए, तो उसके लिए हम स्पेशली उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और बहुत ख़तरनाक कुत्ता है ये, और ये उन्होंने संगल से बांध के रखा हुआ है, बहुत ही डेंजरस है। तो अभी मुझे भाई बता रहे थे पर मुझे फिर नाम भूल गया। और यहाँ पे कीचड़ भी अच्छा खासा है। हमने कहा कि वापस हमने अपना काम फिनिश करके हम निकल पड़े और हमने अभी जाना है कॉलोनी नहर पे, और कॉलोनी नहर से होके हमने वापस 2-3 जगह पे और जाना है। तो आज की वीडियो इतनी ही, और आपने उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय की होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।